नमस्कार मित्रों मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अभी शुक्रदेव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि होती है। सूर्य और शुक्र में दोनों में ही दुश्मनी या शत्रुता का भाव भी होता है। अब ये 9 अक्टूबर को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कन्या राशि में प्रवेश करने से मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, क्या क्या आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्या आपको इस समय में चुनौतियां मिलेंगी, जिनका कि आपको उपाय भी बताऊंगा। उन उपायों को करके आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। मित्रों, सिंह राशि आपके 8वां भाव होता है मकर राशि के लिए, और 8वें भाव में शुक्र केतु के साथ में अपने युति बनाए हुए थे और इससे आपके जीवन में गुप्त परिवर्तन कोई भी हो रहे थे। आकस्मिक कोई भी आपके घटनाएं जो है वो घट रही थी। दाम्पत्य जीवन में भी आपके इस समय में परेशानियां कुछ आ रही थी। अब शुक्र जब कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 9वें भाव में आपके प्रवेश कर जाएंगे, तो 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, उच्च शिक्षा का आपके भाव होता है और साथ ही ईश्वरीय कृपा का भी भाव होता है। तो कन्या राशि के स्वामी बुध देव होते हैं, जो बुद्धि, तर्क और आपके व्यापार के कारक भी होते हैं। शुक्र और बुध जब बुध की राशि में आते हैं शुक्रदेव, तो व्यवहारिक सोच रखते हैं और भावनात्मक आपके आकर्षण भी बढ़ जाते हैं। मित्रों, शुक्रदेव जब आपके 9वें भाव में आएंगे, तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके मीन राशि पर 3रे भाव पर पड़ेगी, जहाँ वक्री शनि इस समय में स्थित हैं। शनि देव का जो है शुक्रदेव के साथ में मित्रता का व्यवहार है और इससे आपकी साहस आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध इस समय में बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको जो आप कोई भी प्रयास इस समय में कर रहे हैं अपने कार्यों को लेकर, उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, 9 अक्टूबर को जब शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, तो आपके 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव की जब यात्रा करेंगे, तो शुक्र की यह यात्रा आपके 9वें भाव में जब प्रवेश करेंगे, तो जीवन में आपके उतार चढ़ाव दोनों ही आने के योग भी बनेंगे। इस समय आप अपने एक भाग्य को जो है जीवन में अपना सहयोगी मानते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। भाग्य भाव में शुक्रदेव का होने से आपको जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती चली जाएगी। सौंदर्य आपका बढ़ता चला जाएगा। इस समय आपको आपके रिश्तों में भी मधुरता आपको मिलती चली जाएगी। धार्मिक कार्यों में भी आपका मन बराबर लगा रहेगा। बुध और शुक्र का जो मेल बनेगा मेरे मित्रों, कन्या राशि जो है बुध की राशि होती है और शुक्र जो है यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। इससे आपके कुंडली में अगर अन्य ग्रह सहयोगी हैं, तो आपको यह समय बहुत ही अच्छा भी समय रहेगा। मित्रों, इस समय आपके प्रेम में व्यवहारिकता भी आपको प्राप्त होगी। 3rd हाउस की जब शुक्रदेव की दृष्टि पड़ रही है मीन राशि पर, तो शनि देव वहाँ पर विद्यमान होने से शुक्र की दृष्टि से आपको साहस, पराक्रम, इसमें आपको संतुलन बनाने की भी आवश्यकता होगी। मित्रों, कैरियर की दृष्टि से कार्य क्षेत्र के हिसाब से आपको कार्य क्षेत्र में कर्म में आप जितना करेंगे उतना ही आपको भाग्य का साथ भी मिलता चला जाएगा। विदेश से जुड़ा हुआ अगर आपका इस समय में कोई काम है, तो आपके लंबी यात्रा होने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। हायर स्टडीज के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। आप इस समय अगर कोई कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, कोई मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई फैशन डिजाइनिंग का आप काम कर रहे हैं, सौंदर्य से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही आपको लाभ देता हुआ रहेगा।
इस समय आपके उच्च अधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और प्रमोशन के अवसर भी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, यह जो समय रहेगा व्यापारियों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त हो सकते हैं, आपको नई डील्स इस समय में प्राप्त होने के योग भी रहेंगे। मित्रों, आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से नवे भाव में शुक्र देव का होना धन की स्थिति को मजबूत बना देगा। भाग्य के साथ में आपको धन मिलता चला जाएगा। अचानक से आपको कोई आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। घर में आप कोई नया सामान खरीदने के योजना बना रहे हैं, वर्षों से आपकी योजना वो चल रही थी, वो अब पूरी होती हुई दिखाई देगी। आप कोई सौंदर्य साधन प्रसाधन आप ले सकते हैं, कोई आप लग्जरियस आइटम आप खरीद सकते हैं, कोई आप आभूषण आप इस समय में खरीद सकते हैं। यात्राओं पर भी आपका इस समय में खर्चा बढ़ जाएगा। मित्रों, यह समय आपको जो है सफलता, खुशियां दिलाने वाला समय रहेगा। शिक्षा की दृष्टि से मेरे मित्रों, यह समय आपको खुशियां देने वाला रहेगा कि आपका पढ़ाई में मन बराबर लगा रहेगा। आप अगर हायर स्टडीज की कोई पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलती हुई दिखाई देगी। विदेश में आपके पढ़ाई का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। मित्रों, इस समय अगर आप कोई संगीत से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत ही पढ़ाई में आपके अच्छे नंबरों से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, आपको प्रेम संबंधों में इस समय में आपको ईमानदारी बराबर बनाए रखनी होगी, क्लियरिटी आपको बराबर बनाए रखनी होगी, व्यवहार आपको बहुत ही मधुर रखना होगा। जीवन साथी के साथ में इस समय में आपके संबंधों में निकटता भी बनी रहेगी। अविवाहित जातकों के इस समय में विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक जीवन के हिसाब से यह समय घर परिवार में आपको धार्मिक आयोजन होते हुए भी दिखाई देंगे। बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ में आपके संबंध में मधुरता आएगी। संबंध में आपके जो अभी तक गलतफहमियां हो रही थी वो गलतफहमियां दूर होती हुई दिखाई देंगी। माता पिता का स्वास्थ्य में आपके थोड़ा परेशानी आपको दे सकता है, इस पर आपको ध्यान भी देना होगा। आपके स्वास्थ्य के प्रति यह समय जो रहेगा, शुक्रदेव जब 9 अक्टूबर से कन्या राशि में गोचर करेंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है सामान्य रहेगा। खाने पीने में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। आपके डाइजेशन से रिलेटेड आपके कोई परेशानी हो सकती है। इस समय थकान आपको ज़्यादा हो सकती है। आपको यही एक ध्यान रखना है कि आप अपने खान पान को संतुलित रखकर अपने आप को बैलेंस डाइट से अपने स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा बनाकर रखें। मित्रों, इस समय आपकी लंबी यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप विदेश जाकर काम करने का सोच रहे हैं, नौकरी करने का सोच रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे सकती है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको शुक्रदेव के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आप पूजा आराधना करें। सफ़ेद चीज़ों का उनको भोग लगाएं। खीर का अगर आप भोग लगाएंगे माता लक्ष्मी को तो खीर उनको बहुत ही प्रिय है और यह उनके लिए आपको जब खीर का आप भोग लगाएंगे तो आपके जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, आपको अपने घर का वातावरण भी सुगंधित वातावरण इस समय में बनाकर रखना होगा। बुध देव के लिए आपको कन्या राशि में जब ये गोचर करेंगे तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। गाय को आपको हरा पालक अगर आप खिलाएंगे तो बहुत ही सही रहेगा। हरा कपड़ा आप पहने या हरे मूंग का आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। शनि देव जो कि आपके तीसरे भाव में हैं, जहाँ शुक्र देव आपकी बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि जो है शनि देव पर पड़ रही है, तो आपको काले तिल का आपको दान देना है और आपको तिल के तेल का दीपक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। मित्रों,
9 अक्टूबर को शुक्रदेव के गोचर से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपके कार्यों में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपकी यात्राओं के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा में भी आपको नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो कैरियर की दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। प्रमोशन के आपके योग बनते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। प्रेम संबंधों में भी आपके स्थिरता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी आपको स्थिरता का अभाव नहीं रहेगा। मित्रों, परिवार और भाई बहनों के साथ में आपको मेल मिलाप बराबर बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शुक्रदेव का जो गोचर आपके भाग्य भाव में होगा वो आपके भाग्य के द्वार खोलता हुआ दिखाई देगा और जीवन में आपको नए नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आप अगर अपने जीवन से परेशान चल रहे हैं या आपके जीवन में समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप हमसे कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। और आप मेरे चैनल पर लाइक और शेयर करें जिससे कि आपके शेयर करने से दूसरे जो मकर राशि के जातक हैं उनको भी फायदा मिल सके। धन्यवाद।